सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। वेलकम टू कुशाग्र के किस्से चैनल, जहाँ पे हम कॉन्टिन्यूसली अपनी मिस्टेक्स को, अपनी लर्निंग्स को साथ में एज अ कम्युनिटी डिस्कस और शेयर करेंगे। और आज वाली वीडियो मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी हम सब के लिए एज अ कॉरपोरेट वर्कर, और जो भी हम जॉब कर रहे हैं या फॉर दैट मैटर मे बी बिजनेस में भी हेल्प कर जाए, या वट एवर प्रोफेशन वी आर like doing as of now. So मेरी फर्स्ट जॉब के रिगार्डिंग से लेके अभी तक वट एवर लेसन आई हैव लर्न, मैंने उनको नोट डाउन वगैरह किया है। एंड इसमें कहीं ना कहीं आई हैव स्टोर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन बहुत ब्रीफली, जो सबको हेल्प करेगा। एंड अगर आपके पास कुछ और एड ऑन करने को हो या कुछ करेक्ट करने का, तो आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड देयर एक्सपीरियंसेस टू एक्सपीरियंसेस, इवन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड इवन देयर मैनेजर्स और टीम लीडर्स। बट कुछ ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल या यूनिवर्सली ट्रू होते हैं, उनको मैं आज शेयर करना चाहूँगा। एंड अगर आपको लगता है कि मैंने कहीं कुछ मिस आउट किया है, तो मेक श्योर यू कमेंट, मतलब इन द कमेंट बॉक्स, जो भी मिस आउट हुआ है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट चेक विद द फर्स्ट. So first one is never ever compete with someone. 5 उंगलियां हैं, पांचों अलग हैं। एक थंब है, 5 उंगली, इंडेक्स, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर एंड देन लिटिल फिंगर। सबके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं भाई। अब मैं बोलूं, सपोजिंगली एक है एक्स पर्सन नेम्ड विनीत. Vineet is working like this. Kushagra, why are you not working like that? Why are you not working like that? Vineet is doing this. Vineet is cost saving. Vineet is ये Vineet. अरे भाई नहीं, आप अपने आप को डिमोटिवेट फील होने मत देना। अगर आपका कोई टीम लीडर या मैनेजर आपको ऐसा कह रहा है, या कोई भी पर्सन आपको ऐसा कह रहा है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बात क्लियर रखो, विनीत इज अनदर इंडिविजुअल, आई एम अनदर इंडिविजुअल। मेरे में जो कैपेबिलिटी है वो विनीत नहीं कर सकता, जो विनीत के अंदर कैपेबिलिटी है वो मैं नहीं कर सकता। हाँ, डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रहा कि अगर उसके अंदर कोई स्किल है, कोई अच्छी बात है, उसको कॉम्प्लीमेंट मत करो, उससे वो सीखो मत। आप सीखो भी, सब कुछ करो, बट हाँ, डोंट लेट इट, मतलब अपने माइंड पे इतना हावी मत होने दो कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा यार, एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग। नो, यू आर नॉट। इट्स जस्ट दैट कि वो उस चीज में बेटर है, आप उससे सीख सकते हो। डोंट बी जेलस। आई एम नॉट सेइंग कि जेलस हो जाओ या उससे बात मत करो, उससे रूडली बात करो, उससे सीखो, बी पोलाइट, उससे भी सीखो। हाँ, अब इसमें भी मैं ये नहीं कहूंगा कि मतलब आप बस पोलाइट हो जा रहे हो। इट नीड्स टू हैंड्स टू क्लैप। अगर वो सामने से अच्छे तरीके से बात करे तो डेफिनेटली अप्रोच हिम, compliment him. Yeah, you are doing amazing. I have been looking at your work. Would you mind if I also sit with you and have a look at your work so that I can also learn from you? Definitely भाई, आपने उसको कॉम्प्लीमेंट किया, he will definitely feel good. तो कंपटीशन करना चाहिए, बट एक अच्छे वे में, इतना नहीं कि वो मेंटली आपको ही ट्रॉमेटाइज करने लग जाए कि यार नहीं डूड, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग या कुछ ऐसा। दिस इज द मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कॉर्पोरेट क्या, कहीं भी सस्टेन करना हो, बचपन से हम सब कंपटीशन कंपटीशन खेलते आ रहे हैं। डोंट बी इन दैट रैट रेस एनी मोर यार। कोई 30,000 कमा रहा है, कोई 3 लाख कमा रहा है, कोई 6 लाख कमा रहा है। मैं कह रहा हूँ 6 लाख भी आज हम कमाएंगे ना, हम फिर भी किसी ना किसी से पीछे रहेंगे और किसी ना किसी से ऊपर रहेंगे। तो ये वाली थिंकिंग बिल्कुल मत आने देना भाई। अगर आपके 20,000, 25,000, 30,000 है भाई, देयर आर पीपल जो लैक्स कमा रहे हैं, लैक्स। आई हैव ऑल्सो फ्रेंड जो लैक्स कमा रहे हैं, जो कम कमा रहे हैं, जो मतलब कुछ ट्राई कर रहे हैं, नहीं वर्कआउट कर रहे हैं। दैट डजंट मीन कि दे आर नॉट ट्राइंग। एफर्ट्स मैटर, ठीक है, एफर्ट्स मैटर। एफर्ट्स अपने डालते जाओ 100% एंड just leave it on God. Have faith. That's it. First and the foremost thing would be this. Another thing which I would say, that have every word, promise or something, whatever your manager or team leader is mentioning in that 101 room, have that in writing, written and email format. Because कब वो बात पलट जाएगी, और ये तो मेरे साथ बिल्कुल हुआ है, तो आई कैन इवन रिलेट टू दैट। कब आपको क्या चीज बोली जाएगी कि यार कुशाग्र, हम आपको इस वाले प्रोजेक्ट में प्रायोरिटाइज करेंगे, यू विल बी द टीम लीड, यू विल बी द गाइड, मतलब व्हाटसोएवर, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग और टेलिंग यू द एग्जैक्ट थिंग, आई एम जस्ट मेकिंग अनदर सिनेरियो इन माय माइंड कि ऐसा ऐसा हो सकता है, और कुशाग्र क्या कोई और भी हो सकता है। तो दिस इज अ प्लेटफॉर्म वेयर वी ऑल कैन डिस्कस एंड लर्न। अच्छी बात बोलिए कि लाइफ बहुत छोटी है, तो अपनी मिस्टेक करके उसको सीखने से बढ़िया है किसी और की मिस्टेक से सीख लो एंड देन इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ एज वेल। तो मैं नहीं चाहता कि जो मिस्टेक्स मैंने करी
वो आप लोग भी करो या कोई और भी करे। तो मेक श्योर ये वीडियो आप अपने कॉर्पोरेट फ्रेंड्स को भी शेयर करें सो दैट दे आर ऑल्सो अवेयर कि यार व्हाट आर थिंग्स दे शुड अवॉइड। ठीक है। सो सेकेंड थिंग वुड बी, कोई भी चीज़ हो, कोई भी डिस्कशन हो, उसको रिटर्न में लेना इन एन ईमेल फॉर्मेट। दैट वुड बी द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग टू सस्टेन इन दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड। Third thing would be our never ever discuss your personal or family matters to your colleagues. Never ever. मतलब यार दे आर कलीग्स, आप अपना चिल आउट करो, आप क्लबिंग जा रहे हो, मतलब जो भी कर रहे हो, बट बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो सेंसिटिव होती है, जो आपके पर्सनल और फैमिली मैटर्स का रिलेटेड होती है, एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल टू शेयर दैट। डेफिनेटली आप कंफर्टेबल होगे अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ या किसी और के साथ, बट नेवर एवर शेयर ऑल दोज थिंग एट योर वर्क प्लेस। वो बाद में कब आपका वो मतलब बैक स्टेप वाला स्टेज आ जाएगा, यू नेवर नो। ठीक है। एंड उसके बाद व्हाट आई वुड से इज कि वर्क लाइफ बैलेंस होना ज़रूरी है। दो इट इज़ अ बिट डिफिकल्ट, बट आई वुड से कि वर्क लाइफ बैलेंस डेफिनेटली ट्राई करना। डेफिनेटली मतलब डेफिनेटली जितने वर्किंग आवर्स है उसमें आप काम करो। अब टिपिकली नॉट फॉर कंसल्टिंग पीपल और समथिंग लाइक, मतलब दे आर गेटिंग पेड एज वेल। अपनी कंपनसेशन के हिसाब से अपना 100% एफर्ट देना, बट ऐसा नहीं कि मतलब जॉब 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 के पीछे सब कुछ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने पेरेंट्स, स्पेशली अपनी हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ, इन सबको पीछे भूल जाओ। डेफिनेटली नॉट। And spend some quality time with your parents, with your friends, with your near and dear ones, because life is very uncertain bro, very uncertain. You never know कि कहीं आपको ही कुछ हो जाए, कहीं उनको कुछ हो जाए, you never know। मतलब people say कि यार कुशाल कितना pessimistic है, you say like this, you say like that, यार क्यों ऐसी बातें बोलते हैं, but honestly भाई यमराज बाबा will not write you an email on all these things कि I am coming, I am on my way buddy, please be prepared. I'm just telling you in a joke format, but please try and understand. I've seen certain scenarios जहाँ पे बाद में बहुत रिग्रेट होगा यार, बहुत बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। आपकी जॉब कब तक चलेगी? मतलब ठीक है, कभी ऐसे फैमिली में कुछ अर्जेंसी इमरजेंसी हो और आपको टीएल वगैरह मना करे, नहीं आपको क्विट करनी पड़ेगी, आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी, अनटिल एंड अनलेस आप उस मेंटल स्टेज में हो कि आपको ब्रेड एंड बटर की भी टेंशन है, देन मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि उस सिनेरियो में कैसे रिएक्ट करना चाहिए। बट अगर आपको लगता है यू कैन सस्टेन, तो प्लीज़ 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 उस चीज़ को इतना प्रायोरिटाइज मत करो, जॉब्स को इतना प्रायोरिटाइज मत करना प्लीज़। ठीक है। तो वर्क लाइफ बैलेंस, आपकी मेंटल हेल्थ, इन्वेस्ट करो इन योर हेल्थ। एंड इन्वेस्ट से ही एक फोर्थ लेसन आई वुड से कि अपने फाइनेंसेस और अपने बजट को मैनेज करना सीखो। और टाइम मैनेज करना जॉब में आ ही जाता है फॉर दैट मैटर, बट मैनेजिंग योर फाइनेंसेस 5,000 2,000 4,000, और स्पेशली अगर आप पीजी वगैरह में रह रहे हो तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो आई वोंट से दैट ओनली मैनेज योर फाइनेंस एंड ओनली सेव इट, रादर save and invest so that you can get a good corpus for a long term, and that too beating inflation। इस पे भी मैं एक I'll try to gather some more information so that हम डिस्कस कर सकें कि अगर इस सैलरी ब्रैकेट या इस सैलरी ब्रैकेट में हमारी क्या क्या इनकम है, तो वेयर टू इन्वेस्ट, हाउ टू इन्वेस्ट, व्हाट कैन बी योर गोल। बट आई वुड डेफिनेटली से कि ट्राई करो टू सेव एंड इन्वेस्ट। प्लीज डोंट जस्ट सेव इट। Saving money will be just like a piece of paper after some time, and slowly and gradually inflation इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो पैसा आपका एज इट इज़ रह जाएगा। तो दैट वोंट मेक एनी सेंस, राइट। उसके बाद लेट मी जस्ट ऑलराइट, सो people around you whom you blindly trust have actually the ability to change the colors more than a chameleon, and that too at the time of promotion or appraisal। मार्क माई वर्ड्स, अगर आप अभी न्यू है या आप फ्रेशर है, आपको 1 साल के अंदर में आपको यू विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स चेंजिंग, लॉट ऑफ थिंग्स चेंजिंग, पीपल्स बिहेवियर। मतलब आपको एक टाइम के बाद पता चलेगा कि अगर वो एज अ फ्रेंड कुछ नॉर्मल क्वेश्चन करते थे, आपको वो शायद वो फील होगा कि दे आर इंटेरोगेटिंग समथिंग just to dig out something from your personal life or maybe something from your corporate, so that they can like gossip amongst each other। डेफिनेटली गॉसिप्स आपके भी कान में आएंगी चीज़ें, बट आई वुड पर्सनली से कि अवॉइड बीइंग इनटू दैट गॉसिप सेशंस। दिस इज व्हाट पर्सनली आई वुड से।
And let me just go ahead and look for all the things what I've mentioned. All right, so again, coming to the point that backstabbing is वेरी कॉमन इन कॉर्पोरेट, वेरी वेरी कॉमन इन कॉर्पोरेट. तो ऐसा मत सोचना है यार. फॉर एग्जांपल स्वाति ने मेरे को बोला था यार कि मतलब आई सपोर्ट यू, ये वो. स्वाति ने तो मेरे को बैक स्टैप कर दिया यार. उसने तो मेरे को बोला था कि हम ये प्रोजेक्ट साथ में करेंगे. उसने खुद से प्रोजेक्ट ले लिया यार. यार दिस इज़ नॉट समथिंग हमारा जैसा बॉन्ड था ये. डूड, you never know. Corporate world is just like life which is very very uncertain. तो एक ही बात को पकड़ के मत बैठ जाना कि स्वाति ने या निशा ने या अंशुल ने मेरे साथ ये कर दिया. ऑल दीज नेम्स आर जस्ट एन एग्जाम्पल गाइस. कुछ ऐसा पर्सनल लाइफ से रिलेटेड नहीं है. जस्ट एन एग्जाम्पल सो दैट वी ऑल कैन लर्न फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स. ठीक है. डोंट गेट टू कनेक्टेड टू द पीपल. टू कनेक्टेड मीन्स कि बहुत ज़्यादा ही कनेक्टेड हो गए किसी से. सम डे और द अदर डे you guys have to leave the company so that you can go to another company maybe, or maybe you are going to like study abroad looking for growth opportunities, या फिर अपने पेरेंट का बिजनेस ज्वाइन करना है, या फिर आपको खुद का स्टार्टअप शुरू करना है. वट एवर द बी द रीजन, देर आर एन नंबर ऑफ रीजन. बट ऐसा नहीं कि यार मैं तो कनेक्टेड ही हो गया, मैं तो इसके बिना भाई ऐसा लग रहा है कि आई कांट इवन मतलब इमेजिन हाउ माई लाइफ वुड बी. ऐसा कुछ नहीं है. हर कोई किसी ना किसी के बिना जी लेता है भाई. और ये सब कहने वाली बातें होती हैं. अगर आपको किसी रिलेशनशिप में भी हो, फॉर दैट मैटर, आई नो कि थोड़ा टॉपिक से हट के बोल रहा हूँ, बट अगर कोई किसी रिलेशनशिप में भी है और उसको लग रहा है यार मैं उसके बिना तो जी ही नहीं पाऊंगी या मैं जी ही नहीं पाऊंगा, ऑल दिस इज जस्ट अ बुलशिट भाई. पेरेंट्स आपके एक टाइम के बाद आपसे अलग हो जाएंगे. यू विल स्टिल लिव. आप बाय चांस आपकी डेथ हो जाती है, योर पेरेंट्स हैव टू लिव. देयर इज नो अदर ऑप्शन भाई. देयर इज नो अदर ऑप्शन. एवरीवन हैज टू डू दिस. तो दिस इज ऑल जस्ट बुलशिट. ठीक है. एंड उसके बाद देयर आर मोर. Okay, so ethics matter. Ethics and morale actually matter. So whatsoever be the situation, I would suggest कि जो भी आपके पेरेंट्स ने कहा है या जो भी जिस भी रूट्स से आप बिलोंग करते हो, आपके कुछ बेसिक एथिक्स और मोरल होंगे. शायद कभी कभार वो डिफर कर जाते हैं. हाँ, आपको पेरेंट्स ने यहाँ तक सिखाया होता है, क्या पता आप एक या दो स्टेप और आगे चले जाएं. अपने एथिक्स और मोरल से प्लीज प्लीज कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा. इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट गाइस. पैसा चला जाएगा, आ जाएगा, हेल्थ जाएगी, कुछ जाएगा. आपने अपने पेरेंट्स को भी बहुत बार बोलते हुए सुना होगा, और नहीं अगर बाय चांस किसी ने सुना है तो आई एज अ मतलब what can I say, I don't know you personally but as a well wisher, I would just say कि पैसा जाएगा भाई, फिर कमा लिया जाएगा. हेल्थ जाएगी, 50% लॉस. कैरेक्टर गया ना ब्रो, एवरीथिंग एवरीथिंग हैज गॉन. मैंने ऐसा देखा भाई, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए के पीछे ना आपका कैरेक्टर चला जाता है. मतलब आई वोंट से. और कभी भी वो नेचर मत रखना कि यार कि मतलब मेरा बच जाए किसी और का लग जाए. इट वोंट हेल्प यू, वोंट हेल्प यू. हाँ, एक और इससे मैं लेसन जरूर ये बोलूँगा, ट्राई टू बी कंजूस. इन व्हाट सेंस? मैंने चाय सुट्टा बार के जो फाउंडर है उनकी मैंने वीडियो देखी थी. उन्होंने बोला था कि कंजूस इज एक्चुअली, या सेविंग योर मनी इज एक्चुअली वेरी अनकूल टाइप्स ऑफ थिंग. डोंट बाय भाई वेरी रिच एक्सपेंसिव थिंग्स. I've seen people, yeah, 20,000, 22,000, 18,000 stipend. A good thing. You are working hard, you are getting that amount. Enjoy. But that doesn't make any sense कि आपने 20,000 रुपये आज लिए, सेकेंड मंथ की भी क्रेडिट हो गई, and you are owning a brand new iPhone, and that too 14 Pro Max, 512 GB. That doesn't make any sense भाई. उसको सेव करो, पैसे को इन्वेस्ट करो. एक्चुअल में दैट asset, so called asset, is not an asset. That is actually a liability which will actually depreciate आने वाले टाइम में. ठीक है. तो रादर देन बाइंग ऑल दोज एसेट्स, ठीक है, अपने शौक भी पूरे करो एंड कंजूसी दिखाओ. थोड़ी बहुत दिखानी जरूरी है, बट किस पे? अपने आप पे. ये नहीं कि यार हाँ भाई मेरा ये खाने का मन है, ये मैंने
खरीद लिया है भाई, अंशुल यार क्रेडिट कार्ड से पे कर दे, ठीक है, और मैं भूल गया अंशुल कौन है, मैंने अपना काम निकला हो गया। यहाँ पे फिर क्या होगा, आपने कंजूसियत और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट वाला फंडा और अपने एथिक्स वाला फंडा ओवरलैप कर दिया। ऐसे नहीं होगा, अंशुल 10 लोगों के बीच में आपको गाली देगा और आपकी नंगी इज्जत उतरेगी वहां पे कुछ पैसों के चक्कर में। तब वो पैसा इंपॉर्टेंट है क्या? 15,000 भी इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, 10,000 15,000 किसी को दे दो, और एक्स्ट्रा भी कभी देने पड़ जाए कोई भी दिक्कत नहीं है, मैंने ये पर्सनली भी फेस किया है। कभी बार मेरे को एक्स्ट्रा भी देने पड़े हैं भाई किसी किसी को, जस्ट बिकॉज उसकी स्टुपिडिटी के चक्कर में, कि भाई वो नहीं मान रहा, लेकिन उसके रेपरकेशन तो आप पे भी आ सकते हैं ना, तो आपकी तो गई करना गुडविल। फॉर दैट मैटर अगर अभी आप देख लो, कुछ भी किसी का भी एग्जाम्पल दे लो, आपको रेपुटेशन बनाने में सालों लग जाते हैं ऐसे, और एक गलत एक्शन या एक गलत वर्ड, फाउल वर्ड या कुछ भी अब्यूजिव, ग्राफ देख रहे हो, ये नहीं करना अपने को कभी भी, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस लर्निंग, हमेशा ट्राई करो, आपके अंदर वो जील रहे, कुछ ना कुछ सीखते रहो, अपस्किल करते रहो अपने आप को। फॉर एग्जाम्पल मेरी लाइफ में जो सबसे बड़ा मेरा अचीवमेंट है, व्हाट वुड आई से इज कि आई वाज अ कैमरा शाय पर्सन। मैंने कैमरा को फेस करना सीखा, उस पर आई इन्वेस्टेड अ लॉट मीन्स आई परचेज 12,000 रुपीज कोर्स। एट दैट टाइम आई यूज टू से लाइक यार मेरे पैसे वेस्ट हो गए, मैंने पापा के पैसे वेस्ट कर दिए। आई वॉज बैक इन कॉलेज एट दैट टाइम, तो यार मैंने पापा के पैसे वेस्ट कर दिए, बट eventually it helped me growing a community of around like 2,800 people, and you guys have been constant supporters. Thank you, love you all. And moving ahead, let's go ahead. Adaptability is essential. कॉर्पोरेट में सस्टेन करना है तो अडेप्टेबल होना पड़ेगा, अडेप्टिव नेचर का होना पड़ेगा। और दैट मैटर मैंने नाइट शिफ्ट करी है, मैंने रोटेशनल शिफ्ट भी करी है, तो सिर्फ इस सेंस में ही नहीं, दूसरे दूसरे प्रोजेक्ट होते हैं, एक साल में मैंने 5 अलग अलग मैनेजर के साथ काम किया है। सो एवरीवन हैज़ देयर ओन लीडरशिप स्टाइल, तो वहाँ पे अडेप्टिव नेचर भी होना ज़रूरी है, तो अडेप्टिव नेचर का होना पड़ेगा आपको। अनदर पार्ट वुड बी नेटवर्किंग मैटर्स, अपने कलीग्स वगैरह के साथ हमेशा अच्छे कनेक्शन में रहना, क्योंकि कभी आप रिजाइन करते हो, कभी कुछ होता है, सो दैट यू आर कनेक्टेड विद देम। और इंस्टा पे शायद ना कनेक्ट हो, आई एम नॉट सेइंग इंस्टा पे कनेक्ट हो या ना हो, लेकिन लिंक्डइन पे हमेशा ट्राई करना टू कनेक्ट। फीडबैक इज एक्चुअली अ गिफ्ट, अगर वो फीडबैक आपका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी है, इट विल एक्चुअली हेल्प यू फॉर योर पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ। कोई दोस्त समझाए, कोई मैनेजर समझाए, प्लीज टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। ऐसा मत सोचना कि नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए बहुत क्रिटिसिज्म हो गया, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े लोगों को आज भी क्रिटिसाइज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पीएम नरेंद्र मोदी कितने अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं, स्टिल पीपल से ऑल द बुलशिट अबाउट हिम। इज ही स्टॉपिंग हिमसेल्फ? नहीं ना, काम कर रहे हैं अपना भाई, फुल लॉयल्टी के साथ काम कर रहे हैं, मेकिंग गुड इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स विद अदर कंट्रीज एज वेल। वैसा ही अपने को करना है अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। उसके बाद है हर जगह ऐसे ऐसे नहीं करना है, कहीं कहीं ऐसे ऐसे करना सीखना पड़ेगा। हर जगह आपको हाँ नहीं बोलनी है, अदरवाइज आपके पास काम का इतना सारा बर्डन होगा और आपकी मेंटल पीस खत्म। लर्न टू स्पीक नो, ठीक है, चाहे आपसे कोई सीनियर हो, चाहे कोई बहुत सुंदर सुकन्या आके बोल दे कोई काम, लर्न टू से नो इन अ गुड एंड पॉजिटिव वे, ठीक है। डोंट रिएक्ट क्विक, अरे यार ये क्या हो गया भाई, मैं पागल हो गया, ये मैं कई बार कर देता था भाई। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बी अ साइलेंट ऑब्जर्वर। अच्छा ठीक है, ठीक है, सीखो चीज़ों को, ऑब्जर्व करो। और अगर कोई ऐसा है जो ग्रेजुएट होते ही जॉब कर रहा है, डजेंट मैटर आपकी क्या पोस्ट है, कहाँ जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप एमएनसीज में कर रहे हो या कहीं स्टार्टअप पे कर रहे हो, भाई एवरी एक्सपीरियंस मैटर्स। आप अपने आसपास की सराउंडिंग से सीखो, जितना ग्रैस्प कर सकते हो करो। आज तक हमने बस थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ा है, अभी प्रैक्टिकल नॉलेज देखो। मेरे को 1.5 साल हो गया कॉर्पोरेट में, मैंने बहुत कुछ सीखा है, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, सो दैट हम आगे अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जा सकें। तो सीखो, बस ऑब्जर्व करो चीज़ों को, ठीक है। और फिनिश वर्क ऑन टाइम, कोई बहुत ज़्यादा जल्दी मत कर देना, कोई बहुत ज़्यादा देर मत कर देना।
ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा जल्दी कर दिया तो क्या होगा, और काम आ जाएगा पास, ले भाई ये भी कर दे, बहुत ज़्यादा डिले, इससे काम नहीं होता भाई, बहुत डिले करता है काम में, वो चीज़ भी नहीं करनी है अपने आप को। जो एक टाइमलाइन दी है स्पेसिफिक, ट्राई करो उस टाइम के आसपास ही अपना काम खत्म कर दो। डोंट स्पीक व्हेन यू आर वेरी मच एंग्री। बहुत गुस्से में, बहुत पिलपिलाए हो भाई, बहुत गुस्सा आ रहा है, किसी पे भी गुस्सा आ रहा है, किसी को भी अब्यूज कर दो, कैसा है, ट्राई करो आप अकेले जाके बैठ जाओ, ब्रेक लगा दो नीचे जाके। इफ़ यू स्मोक, आए मतलब अब इस पे मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई सुट्टा मत मारो, जाओ भाई, अगर वही ठीक लगता है उस टाइम पे तो सुट्टा ही मार लो तुम, बट चाय पी लो, कुछ भी मतलब ऐसा जो आपके माइंड को थोड़ा रिलैक्स कर दे। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी काइंड ऑफ थिंग कि भाई स्मोकिंग इज गुड, डेफिनेटली स्मोकिंग इज वेरी इंजूरियस टू आवर हेल्थ, एवरी वन नोज, तो ये आपके ऊपर है, इट्स जस्ट दैट आई एम गिविंग एग्जाम्पल जो कि कॉर्पोरेट में बहुत कॉमन है, ठीक है। Okay. And don't be under impression of getting good appraisal because you worked very, very hard. Mhm. Managers often just play mind game during the appraisal process. आपको नहीं पता होगा आपको किस हिसाब से वो घुमा देंगे और क्या स्कोर वगैरह होगा, तो डोंट जस्ट अज्यूम कि आपके साथ बहुत बढ़िया होगा क्योंकि यू हैव वर्कड वेरी हार्ड या कुछ ऐसा। ऑफन माइंड गेम्स विल बी प्लेड ड्यूरिंग दिस अप्रेजल प्रोसेस, जो भी रहेगा उस टाइम पे। एंड उसके बाद अगेन जैसा मैंने बोला कि कोई भी प्रॉमिस या कोई भी वर्ड्स होगा उसको हमेशा ईमेल में लेना, एंड कोई भी चीज़ आप भी जो काम करो उसको ईमेल में ही करके देना। रीज़न फॉर दैट इज़ कि आपके पास प्रूफ रहे कि आपने क्या काम किया है या आपके सीनियर मैनेजर ने क्या आपको काम बोला है या कोई भी बात हुई है। क्योंकि अगर इसके अलावा कोई चीज़ होती है, आपके पास प्रूफ नहीं है और बाद में रेपरकेशंस किसको फेस करने पड़ेंगे, सीनियर मैनेजर को। आपको आपको 2 मिनट में फायर भी कर दिया जाएगा अगर किसी बात पे फंस गए तो मेक श्योर कोई भी ईमेल करो, सीसी योर मैनेजर, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़े तो उनके भी सीनियर लेवल के मैनेजर को मेक श्योर कि अच्छे से चीज़ों को करो। और अगर मैं एक चीज़ और बताऊं, हाँ, always keep an eye out for alternative sources of income. Now why I am saying this is again यार layoffs वगैरह होते रहते हैं, आपको नहीं पता अगर भाई आपकी 30,000 की जॉब है या कुछ भी है एंड आपको एकदम से सडनली बोला जाता है कि यार आपको ले ऑफ कर दिया, यू आर फायर्ड, ब्रो व्हाट विल यू डू नेक्स्ट। अब इस टाइम पे आपके पास काम आता है वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट जो आपने 1-1.5 साल से मान लो कर लिया होगा, तो 1.5 साल से आपके पास एटलीस्ट इतना कॉर्पस होगा कि आपको अगले 2-3 महीने अगर जॉब नहीं मिल रही है तो इट विल एक्ट एज एन इमरजेंसी फंड एंड यू कैन यूज दैट सेविंग्स। नाउ यू अंडरस्टूड व्हाई आई सेड दैट, क्योंकि अगर सिर्फ सेविंग्स होगा ठीक है, अच्छी बात है, आपके पास फिर भी वैसा रहेगा, लेकिन सेविंग्स के साथ अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया होगा, आपको 2%, 4%, 6% मिनिमम कुछ तो इंटरेस्ट आया होगा, यू कैन एटलीस्ट यूज दैट, राइट। अब यहाँ पे आपका आईफोन काम आएगा, बेच दो अपनी आईफोन को, बेचोगे 1.5 लाख का फोन 60,000 में बिक जाएगा, क्या करोगे, फोन भी गया और 60,000 रुपये में आएगा, आपने 1.5 लाख का फोन बेचा, 60,000 आ गए, 60,000 में फिर आप 35-40 हज़ार का तो फोन लोगे, कितने बचे, 20,000 रुपये, 20,000 रुपये में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, स्पेशली इफ यू आर लिविंग इन पीजीज एंड ऑल, ठीक है। एंड उसके बाद अगेन कुछ भी आपको इश्यू हो, मेक श्योर कि आप अपने एचआर को पहले रीच आउट करें। ये मेरा पर्सनल लेसन है कि आपका मैनेजर आपके मतलब आपका वो कराए 101 वगैरह एचआर के साथ, उससे पहले ट्राई करो कि यू योर सेल्फ रीच आउट टू एचआर जो भी आपको इश्यूज वगैरह हैं, ठीक है। एंड या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड आई गेस। एंड या ज़्यादा कनेक्टेड मत होना, जैसा मैंने बताया था, बिकॉज एवरीथिंग इज रिप्लेसेबल इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। ऐसा नहीं है आपसे उनको कोई बहुत ज़्यादा कनेक्शन है नहीं, तो इतना पागल मत हो जाना कि कई बार मैं ऐसे भी लोग देखता हूँ बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत आस लगाए बैठे रहते हैं यार, घर में किसी की तबीयत खराब है यार, नानू की तबीयत खराब है, दादू की तबीयत खराब है, काम कर रहे, क्यों भाई, वो टाइम नहीं आएगा तुम्हारे पास वापस। गो स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली, दे नीड यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड यू आर वर्किंग लाइक अ स्लेव, व्हाई, क्या होगा, लीव विदाउट पे ही होगा ना, 2-4 दिन कट जाएंगे पैसे, और क्या होगा, व्हाट द हेल भाई, समझ रहे हो इस बात को, लीव विदाउट पे होगा, इससे क्या ज़्यादा क्या होगा, ले ऑफ्स के टाइम पे वो सोचेंगे कि तुम कहाँ से कमाओगे, तुम्हें एकदम से ऐसे इमीडिएटली हम बता रहे हैं, नहीं भाई, दे आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट यू। आई एम नॉट सेइंग डोंट बी लॉयल टू योर कंपनी, बट एक्स्ट्रा लॉयल तो मत हो, जहाँ तुम्हें ज़रूरत है खुद के लिए, पर्सनल टाइम के लिए, फॉर योर फैमिली, फॉर योर नियर एंड डियर वंस, एटलीस्ट टेक अ स्टैंड, वहाँ पे तो एटलीस्ट अपनी लीव्स यूटिलाइज करो।
नहीं है लीव, लीव विदाउट पे ले लो भाई, नहीं चाहिए पैसा उस दिन का, फेयर इनफ, फेयर इनफ। सो या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कुछ हाइलाइट्स हैं जो मैं मेंशन कर दूंगा कमेंट में, जो भी हमने डिस्कस किया है, उसके ब्रीफ पॉइंट्स। एंड आई नो कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बट दिस इज़ वेरी मच हेल्पफुल, स्पेशली फॉर द फ्रेशर्स। प्लीज़ इसको ध्यान से और सीरियसली समझें। आई नो कि ऐसे समझना बहुत मुश्किल है, अनटिल एंड अनलेस वो एक्सपीरियंस होता है तभी ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। बट आई वुड से कि खुद से वो गलती करके और फिर बाद में एक्सपीरियंस लेके, जैसे जो साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस मैंने लिया है, प्लीज़ वो ट्राई करना कि आप पहले ही समझ जाओ। दूसरों की ठोकर खाने से मतलब ज़्यादा बेटर है उनकी सीख ले लो, ये नहीं कि खुद से गड्ढे में कूदोगे और फिर अरे यार अब अप्लाई करता हूँ। प्लीज़ ऐसा मत करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट। जो भी जिस फील्ड में, आईटी फील्ड, कुछ किसी फील्ड में हो, डजेंट मैटर कि कोई काम छोटा नहीं होता। 12,000 15,000 20,000 में मत तोलना किसी भी चीज़ को। यू नेवर नो आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ लेके जाएगी। Just keep hustling, keep doing your work, stay healthy, stay fit, keep praying, be grateful, and stop complaining about things, stop procrastinating about things, and don't be negative enough, and don't be too positive. Negative phases भी सोच के चलो, and be prepared for that. um, Life is very uncertain, so spend some quality time with your family and near and dear ones. Don't spend too much on just materialistic things, and save. Again, not only save, invest. I'll just gather some information and I will make sure कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा आपके गोल्स के हिसाब से, सो दैट अलाइन कर पाए एंड आप अच्छा कॉर्पस भी बिल्ड कर पाए एंड इवन यू फील safe and secure. All right, bye bye, take care, and meet you in the next video. Bye bye.